गुजरात नगर के अहमदाबाद में स्थित आर्य समाज थल तेज में पधारे हुए माननीय पवित्र आत्माओं, आज हम धर्म विषय के व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्रिय धारणी धातु से धर्म शब्द बनता है, इसलिए धर्म का अर्थ है जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। महर्षि दयानंद जी ने धर्म का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। धर्म का स्वरूप यह है कि जैसी परमात्मा की वेदोपदेश में आज्ञा है, वैसा वैसा ही पालन करना, वैसा वैसा ही व्यवहार में लाना, उसका नाम धर्म है। परमात्मा ने धर्म विषयक अनेक आज्ञाएं हमारे सामने दी हैं। उनमें एक आज्ञा को आज मैं आपके सामने कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, और उस आज्ञा को महर्षि मनु जी ने भी अपने धर्म के 10 लक्षणों में दिया है। ना उसमें तो दे नहीं पाए धर्म के 10 लक्षणों में, पर हाँ अन्यत्र उन्होंने उसका वर्णन किया है। और वो धर्म का एक लक्षण है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है वैर त्याग कर देना। ये वैर त्याग बाहर से भी करना होता है और अंदर से भी करना होता है। अंदर से भी बाहर से भी वैर त्याग सदा के लिए कर देना, ये क्या है? अहिंसा। अहिंसा में से ही दया का सिद्धांत निकला है। अहिंसा के विषय में योग दर्शन के ऋषि महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जिस व्यक्ति को अहिंसा सिद्ध हो जाती है, उसके संपर्क में आने वाले जीव भी अपना वैर भाव त्याग देते हैं। ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। मेरे सामने कई सारी घटनाएं मेरे मन में उभर रही हैं, जो मैं आपके सामने दृष्टांत के रूप में रखूं। जैसे उदाहरण के लिए एक समय ऋषिवर दयानंद वन में विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते वहां एकांत में उन्हें सिंह दिखा। शेर को देखकर अहिंसक दयानंद शेर की तरफ चल पड़े, और जब वे शेर की तरफ चल पड़े तो शेर उधर से मुख मोड़ करके जंगल की ओर चला गया। बताओ, यह उदाहरण अहिंसा सिद्ध महापुरुष के प्रति वैर भाव की त्यागना का उदाहरण है या नहीं? एक उदाहरण और रखता हूं। ऋषि दयानंद जी महाराज एक नदी में भ्रमण कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं। अरे आनंद क्रीड़ा में है, लेटे हुए हैं आनंद क्रीड़ा में। तब वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने अकस्मात ऋषि दयानंद के समीप ही एक मगरमच्छ को नीचे से ऊपर को आते हुए देखा, और वह तीव्र स्वर में बोला, स्वामी जी, मकर आया है, मकर आया है, मगरमच्छ आया है। अहिंसा सिद्ध महापुरुष दयानंद योगी ने देखा और बोले, जब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ते तो यह हमारा क्या बिगाड़ेगा? ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, और सारे सत्य उदाहरण होंगे। आपने यदि कल्याण मार्ग का पथिक नामक महर्षि कल्याण मार्ग का पथिक नामक स्वामी श्रद्धानंद जी का पुस्तक पढ़ा हो, तो उसमें पढ़ा होगा कि
जब वे मुंशी राम नाम से जाने जाते थे, तब उन्होंने देखा कि एक साधक ध्यान में बैठता था। ध्यान में जब उठता था, तब उनके पैरों को चाटने के लिए हिंसक प्राणी सिंह आता था और आकर के उनके पैर को चाटने लगता था। और जब वो साधक कहता था कि बच्चा अब जाओ, ऐसा कहते ही वह शेर चला जाता था। बोले मैंने ये जादूगरी की बात देखी। मुंशी राम जी ने उससे पूछा, हे साधक, आपके पास ये हिंसक जंतु आता है, आपके पैर चाट करके चला जाता है, अरे अपने स्वभाव के विरुद्ध आपसे प्रीति कैसे करता है? तो वह साधु कहने लगा, एक समय इस सिंह को घोर पीड़ा थी। इसके पैर में कोई बहुत बड़ा गहरा नुकीला कांटा चुभ गया था और मैंने इसके कांटे को निकाला। कांटे को निकाल करके औषधियां लगाई, धीरे धीरे पट्टी करता रहा, ये कालांतर में ठीक हो गया। मेरे इस अहिंसक व्यवहार के कारण, अरे मेरे प्रेम के कारण, इसके भीतर जो क्रूरता के भाव थे वे मेरे प्रति समाप्त हो गए और ये प्रतिदिन मेरे पैर चाटने के लिए आता है। महर्षि पतंजलि जो कहते हैं या कोई भी ऋषि जो कहता है वह सत्य ही कहता है। ऋतम भरा प्रज्ञा के धनी होते हैं ऋषि। वे केवल पुस्तक में पढ़ करके नहीं कहते, बल्कि वे किसी बात का व्यवहार करके, बोध करके तब बोलते हैं। इसलिए एक सिद्धांत हमें धर्म का मिला, अहिंसा में यदि हम प्रतिष्ठित हो जाए तो हमारी सन्निधि में, अरे हमारे सान्निध्य में आने वाला जीव हमारे प्रति वैर की भावना छोड़ देता है। लेकिन जब हम इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इसके विपरीत भी घटनाएं मिलती हैं। ऐसी घटनाएं भी मिलती हैं कि अहिंसा सिद्ध है व्यक्ति को, लेकिन वैर भावना रखने वाला व्यक्ति वैर नहीं छोड़ पा रहा है। इसका कारण है अर्थात अहिंसा सिद्ध होने पर सब प्राणी वैर छोड़ ही दे, ऐसा नहीं है। इसका कारण है, क्या कारण है? जिस मनुष्य को अहिंसा सिद्ध हो गई है, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं आया है, उसके सान्निध्य में नहीं आया है, उससे दूर रहा है, तो वह उसके सान्निध्य में, संपर्क में न आने के कारण उसके अहिंसा के से सिद्ध जो परमाणु हैं वे उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते, इसलिए वह वैर भाव में सना रहता है। मैं जानता हूं कि आपके पास ऐसे भी उदाहरण हैं कि कई लोग अहिंसा सिद्ध महापुरुषों के संपर्क में हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर से वैर भाव नहीं जाता। ऐसा भी होता है। जैसे हमारे महर्षि पाणिनि, उनका देहावसान कैसे हुआ? एक सिंह ने अपना भोजन बना दिया। अरे महर्षि दयानंद जी को देखो, एक बार नहीं, इस अहिंसा सिद्ध महापुरुष को अनेक बार हिंसा का सामना करना पड़ा। जहां कई बार महर्षि दयानंद के संपर्क में आकर तमाम हिंसकों के हिंसा भाव छूटे, वहां अनेक बार महर्षि दयानंद जी महाराज के संपर्क में जो नहीं आए उनकी हिंसा नहीं छूटी, लेकिन कुछ संपर्क में आए तब भी नहीं छूटी। इसका कोई ना कोई दार्शनिक कारण है। इसका दार्शनिक कारण क्या है? इसका दार्शनिक कारण यह है कि जो मनुष्य अपनी साधना से अहिंसा को सिद्ध कर लेता है, उन अहिंसा के सिद्ध परमाणुओं के साथ सामने वाला जो हिंसक व्यक्ति है
उसके हिंसा के जो परमाणु हैं, अरे जो तरंग हैं, जो वेव्स हैं, उन दोनों में परस्पर संग्राम होता है। और कई बार सामने वाला क्रूर व्यक्ति इतना अधिक क्रूर होता है, उसका ये शरीर तो मनुष्य का होता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर पशुओं की तरह हो जाता है। और वह अपनी अत्यंत क्रूरता के कारण उसके ऊपर सत्वगुणी व्यक्ति की, अरे बड़े बड़े योगियों की जो वैर भावना के त्याग की स्थिति है, वह प्रभावित नहीं कर पाती है। इसलिए इस दार्शनिक कारण के कारण कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको हिंसा सिद्ध हो गई है, तब भी हिंसक व्यक्ति आपके प्रति हिंसा कर बैठता है। ऋषि दयानंद जी के प्रति एक बार नहीं, कभी लोगों ने उन पर सर्प फेंके, अरे कई बार लोगों ने उन पर ईंटें फेंकी, और एक बार नहीं अनेक बार महर्षि दयानंद की वाणी को रोकने का प्रयत्न किया। अरे वाणी को ही नहीं, बल्कि वाणी के आधार दयानंद योगी को नष्ट करने का प्रयत्न किया। ए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, आप लोग जब कभी चूल्हे के ऊपर, अग्नि के ऊपर जल को चढ़ाते हो, जल को शुद्ध करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि जल में उबाल आ जाता है। अरे बोलो, आता है कि नहीं आता है? और वह उबाल कई बार तो जल में इतना तेज आता है कि जो अग्नि उस जल को पवित्र करने में लगी हुई है, उसी अग्नि को वह जल बुझाने लगता है, उछल उछल कर। लेकिन जो मनुष्य उस जल को शुद्ध करने के लिए अग्नि के ऊपर रखा हुआ है, क्या वह मनुष्य उस अग्नि को बुझने देता है? अरे बोलो, उस जल से बुझने देता है? नहीं बुझने देता है, नहीं बुझने देता है, बल्कि और तेज लकड़ियां लगाकर उस अग्नि को प्रज्वलित करके उस जल को पवित्र करके ही छोड़ता है। शास्त्र कहता है, अग्निर्वै वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी बनकर सरस्वती के धनी महापुरुषों के मुखमंडल में प्रवेश कर गई। ये जो वाणी है ना, ये वाणी हमारे अग्नि का ही है। आप बादाम खाएंगे जिसमें तेजस गुण ज्यादा है, तो आपकी वाणी बलवान बनेगी। तो ये वाणी रूपी अग्नि श्रोताओं के अंतःकरण के मैलों को धोती है। अरे बोलो, धोती है कि नहीं धोती? लेकिन कई बार कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो अविद्या के कारण, हठ के कारण, स्वार्थ के कारण, अनेक दोषों के कारण सत्य को छोड़कर असत्य की ओर छूट जाते हैं। ऐसे लोगों के अंतःकरण में वक्ता के विरुद्ध उबाल आता है, और ऐसा उबाल आता है कि दयानंद जैसे वक्ता के ऊपर कभी कोई सर्प फेंकता है, कभी कोई पत्थर फेंकता है, कभी कोई कुवचनों की वर्षा करता है, तो कभी कोई अनेक बार विष देता है, और अंतिम बार तो उनको विषम विष का पान, उन्हें प्रलोभन नहीं दिया था, केवल प्रलोभन में फंसने वाला धौड़ मिश्र नहीं था, अपितु उसे भयभीत कर दिया था और कह दिया था, हे धौड़ मिश्र, तुझे विष देना पड़ेगा, तू हमारी दृष्टि में है, अगर तू विष नहीं देगा तो हम तेरा देहावसान कर देंगे। भयभीत हो गया अकिंचन, ज्ञानी नहीं था, भयभीत हो गया, और उसने उन कुचक्रियों की कुचालों में आकर अपने समय के धरती के सबसे बड़े देवता को विषम विष का पान दुग्ध के बहाने से करा दिया। आगे ध्यान देना, मैं इस समस्त प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। अरे केवल धौड़ मिश्र ने ही
उनके पाचक ने ही विष नहीं दिया, उसके बाद उपचार के नाम पर डॉक्टर अली मर्दान खान जैसे लोगों ने विषम विष का प्रयोग किया। बारंबार धीमा विष दिया जाता रहा। पता लगा कि अहिंसा से हम दूसरों के, प्राणियों के प्रति जो वैर भावना दूसरों के भीतर हमारे प्रति है उसको दूर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे संपर्क में नहीं आए तो उन पर प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा। और कई बार अगर हमसे ज्यादा क्रूरता के परमाणु, क्रूरता की बात सामने वाले में है तो वह भी हमसे प्रभावित होने वाला नहीं है। तथापि यह निश्चित जानो, अगर हमें अहिंसा की सिद्धि हो गई है तो हमारा प्रभाव दूसरों पर अवश्य ही पड़ता है। एक बार ऋषि दयानंद जी के सामने कोई लठ लेके आया। अरे न जाने कितने सारे उदाहरण मैं आपको सुना दूं, आगे का प्रवचन तो फिर चल ही ना पावेगा अगर मैं इन्हीं उदाहरणों को सुनाऊंगा। एक व्यक्ति लठ लेके आया और बोला, हे ऋषि दयानंद, तुम हमारे भगवान का खंडन करते हो, बताओ इसके परिणाम स्वरूप दंड रूप में ये लठ मैं तुम्हारे शरीर के किस कोने पर मारूं। दयानंद तो मनोविज्ञान के पंडित थे। सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में और मेरे अंतःकरण में कितना भारी अंतर है इस बात को जानते थे। ऐसे ज्ञाता मनोवैज्ञानिक पंडित दयानंद बोले, आओ भद्र पुरुष, आओ यहाँ बैठो। अपने पास बैठाया और संवाद करना प्रारंभ कर दिया। और संवाद करते हुए बोले, बताओ तुम कैसा मानते हो परमात्मा को। तब उसके मुख से वाक्य निकला, मैं तो परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप मानता हूँ। अरे बोलो, कैसा मानता हूँ? सच्चिदानंद स्वरूप मानता हूँ। दयानंद योगी बोले, इस सच्चिदानंद में मध्यम पद कौन सा है? चित। बोले, बताओ भद्र पुरुष, चित शब्द का अर्थ क्या होता है? उसने कहा, चित शब्द का अर्थ होता चेतन। तब ऋषि दयानंद बोले, सच कहते हो, परमात्मा चेतन है, परमात्मा जड़ नहीं है। और मैं कभी भी चेतन जो परमात्मा है उस वास्तविक परमात्मा का खंडन कर ही नहीं सकता। न पहले किया है, न आज करता हूँ और न आगे करूंगा। मैं तो उस परमात्मा का खंडन करता हूँ जिसे लोग परमात्मा मान रहे हैं, जो आभासी परमात्मा है पर वास्तव में परमात्मा नहीं। इतना कहना था। अजी सुनो सुनो सुनो, इतना कहना था कि उसने लठ को दूर फेंक दिया और ऋषि चरणों में होता क्रोध हो गया। न जाने कितनी घटनाएं आ रही हो। कई लोग जो क्रूर होते हैं, आपकी अहिंसा से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए वेदों में राजनीति के नियम दूसरे हैं। क्या कह दिया मैंने? वेदों में राजनीति के नियम क्या है? दूसरे हैं। क्या है वे नियम? अरे ऋषि दयानंद ने भी वो नियम हमें वेदों से लेकर के पढ़ाया है। उन्होंने सबसे पहले तो उस नियम में लिखा, सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जो हमारी प्रीति में, अरे जो हमारे अहिंसा भाव से प्रभावित न हो, ऐसे अत्यंत क्रूर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तब दयानंद योगी को वेद के आधार पर बोलना पड़ा, उनके साथ धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। नियम क्या निकला? जो अहिंसा सिद्ध व्यक्ति के अहिंसा के परमाणुओं से प्रभावित होकर के भी अपना वैर भाव न छोड़े, उसके लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि उसके प्रति दंड का प्रयोग करके अरे हम अहिंसा की वृद्धि कर सकते हैं। बोलो, किसकी वृद्धि कर सकते हैं? अगर एक दुष्ट व्यक्ति का देहावसान भी करना पड़े तो करो, इससे न जाने कितने सारे लोगों की हिंसा होने से बचेगी। देखो, आप तो गुजरात में रहते हो,
यहां से जहां दयानंद जैसा महान योगी मिला, आजकल गुजरात से एक राजनेता भी मिला है, और उस राजनेता का नाम क्या है? अरे आप जानते हैं, सारा संसार जानता है, तो आप क्यों न जानेंगे? नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको उनकी वार्ता नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपने जिस प्रांत में रहता हूं, उत्तर प्रदेश की वार्ता कहता हूं। वहां पर एक मुख्यमंत्री बना। अरे राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजाओं के साथ अपने पुत्रवत व्यवहार करे, लेकिन एक पहले का मुख्यमंत्री बोल पड़ा। अरे सर तन से जुदा करने वाला एक क्रूर व्यक्ति था। वह जब हमारी बेटी को, हमारी बहन को अगर गंदी नजरों से देखकर कोई कुकृत्य कर देता था, तो उस समय का मुख्यमंत्री बोल देता था, अरे पूर्व मुख्यमंत्री बोल देता था क्या? अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। बोलो, ऐसा अगर राजा बोलेगा तो दुष्ट की दुष्टता बढ़ेगी कि घटेगी? अरे हमारी बेटियां बहनें बोलो सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी? नहीं रहेंगी। लेकिन वेद की बातों को जानता हुआ, अरे अहिंसा को अपने जीवन का अंग बनाने वाला हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज क्या बोलता है? आज वो वेद के आधार पर बोलता है, अगर मेरी प्रजा में, अरे मेरी बेटियों के प्रति, मेरी बहनों के प्रति अगर किसी ने थोड़ी सी भी कुदृष्टि की या अपकृत्य किया, तो सड़क पर अगला चौराहा नहीं मिलेगा, उसे उस चौराहे से पहले सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, अर्थात यथा योग्य व्यवहार कर दिया जाएगा। बोलो, ये क्यों होगा? जिससे कि अहिंसा की वर्तमानता बनी रहे। अब देखना यूपी में जा करके कैसा अहिंसा विद्यमान है। एक बार मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा, आप तो उत्तर प्रदेश से आए हो, बताओ आपके यहाँ के मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो मैंने कहा बड़े दयालु हैं। मैंने क्या कहा जी? बड़े दयालु हैं। वह मुस्कुराया और मुस्कुरा करके बोला, अरे उनके पास तो बुलडोजर है, वे दयालु कैसे हैं? मैंने कहा जहां बुलडोजर चलना चाहिए वहां चलता है, लेकिन उन्हें किसी भी सज्जन को उनसे डर नहीं लगता है। लेकिन जो भी दुर्जन है सारे थर थर करके कांपते। आर्यों क्या श्री राम से कभी कोई सज्जन डरता था? अरे बोलो, दुर्जन भयभीत रहते थे कि नहीं रहते थे? ये सारा कार्यक्रम इसीलिए होना चाहिए जिससे अहिंसा सर्वत्र विराजमान रहे और हिंसा का तांडव नृत्य कहीं पर भी न होवे। इसीलिए मैंने आज केवल एक धर्म का लक्षण आपके सामने प्रस्तुत किया, वो क्या है? अहिंसा। ऐसे ऐसे अनेक लक्षण हैं जो आप सुनते जाएं, समझते जाएं, पालन करते जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? महर्षि दयानंद कहते हैं, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का अहिंसा आदि करने की जो आज्ञा है, उसका जैसी आज्ञा है वैसा ही पालन करना, व्यवहार में करना, यह धर्म का पहला लक्षण। आगे क्या कहा? पक्षपात रहित न्याय। क्या जी? हम तो बड़े पक्षपाती हैं, बनते हैं धार्मिक। कितने पक्षपाती हैं? अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये पराया है। ये पक्षपात तो छोटे लोगों का है। बड़े लोगों का क्या कहना है? अरे बड़े लोग तो वेद के शब्दों में कहते हैं, यत्र विश्वम भवत्येकमीडम। परमात्मा का बनाया हुआ सारा संसार एक घोंसला है। इस घोंसले में रहने वाले मनुष्य आदि सारे प्राणी हम भाई भाई हैं। बोलो, आत्मविस्तार हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये भावना हमारे मन में आ जाए, इसका नाम क्या है? पक्षपात रहित न्याय। और धर्म का अगला स्वरूप क्या है? जिसके करने में सबका हित हो। अरे बोलो, जिसके करने में सबका हित हो। आजकल तथा कथित जातिवाद बढ़ गया है। तथा कथित जातिवाद बोला मैंने, ये संकीर्णता बढ़ गई है।
अच्छा, अगर आप पक्षपात करके किसी का उपकार करेंगे, किसी का नहीं करेंगे, तो जिसका नहीं करेंगे उसके साथ मित्रता बढ़ेगी क्या? या तो आपका शत्रु बनेगा या आपके प्रति उदासीन रहेगा। लेकिन अगर हम भगवान का पुत्र हैं तो हमें भगवान की सारी संतानों के प्रति अरे अपने कुटुंबी के भाव रखने पड़ेंगे। इसलिए महर्षि ध्यान जी ने धर्म का एक कार्यक्रम नैतिक रूप में दिया। वो क्या है? प्रतिदिन बलि वैश्वदेव यज्ञ करो। बोलो जी, क्या करो? अपनी तरह पशु को, पक्षी को, कुत्ते को, गाय को अपना कुटुंबी मानकर उनके साथ सद्व्यवहार, परोपकार करो। और क्या करो? अरे अपने जैसा कोई भी मनुष्य अगर कोई है, बोले उसके साथ कुटुंबी का, अरे उनके साथ आत्मा के रिश्ते से अपनत्व को धारण करो, अतिथि यज्ञ करो। और क्या करो? आपके घर में रहने वाले आपके माता पिता आदि जो है ना, उनके साथ आत्मवत व्यवहार करो। जैसे मुझे भोजन प्रिय है, जैसे मुझे सुख प्रिय है, ऐसे मेरे माता पिता आदि को भी सुख प्रिय है। ऐसे आत्म विस्तार करें। बोलो, इस पक्षपात रहितता का नाम क्या है जी? धर्म। क्या है? संसार का सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। अच्छा, आपके यहाँ यदि कोई मंगल कार्य हो रहा हो, विवाहोत्सव हुआ हो, तो विवाहोत्सव के पश्चात आप कुछ प्रसाद यत्र तत्र बंटवाते हैं, तो क्या कहते हैं? उस घर में दे देना, उस वाले घर में भी पहुंचा देना, इस वाले में भी पहुंचा देना। बोले इसके यहाँ मत पहुंचाना, इसके यहाँ हमारा मन मुटाव चल रहा है, और इसके यहाँ भी पहुंचा देना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। पर ध्यान देना, आप परोपकार का काम यदि यज्ञ करोगे, अरे बोलो हवन करोगे, तो क्या ये आपके सामर्थ्य में होगा कि जिसके साथ आपका मन मुटाव चल रहा है उसके घर में सुगंध न जाए? अरे बोलो, आपके हाथ में है क्या? ए मनुष्यों, जैसे तुम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, अरे चाहे तुम योगी भी क्यों ना हो, चाहे तुम ऋषि भी क्यों ना हो, तुमसे भी हिंसा तो होती है, पर वो हिंसा अज्ञात या अदृष्ट है। अज्ञात माने आप कार से जा रहे हैं, आपके कार के पहिए के नीचे कोई जीव मर गया, आपने रिजाई को रुई से भरवाया है, रुई को धुनते समय कोई जीव मर गया। ऐसी अज्ञात अदृष्ट जो हिंसाएं अनचाहे हमसे होती है, उनका प्रतिकार भी अगर हमें करना है तो वेद कहता है अज्ञात उपकार कर दो। अरे बोलो कैसा? उपकार तो हो गया, पर किस किस का हो गया आपको पता नहीं। अदृष्ट उपकार कर दो। अरे आपके हाथों से उपकार तो हो गया, पर आप जानते नहीं किस किस का हो गया। ऐसे अज्ञात उपकार और अदृष्ट उपकार की एक तराजू हमारे ऋषियों ने दी। महर्षि ध्यान जी ने उसका पुनर्प्रचार किया, और वो अदृष्ट अज्ञात उपकार की तुला का नाम है यज्ञ। अरे बोलो क्या है? इससे वायुमंडल में, जलमंडल में पदार्थ पहुंचकर, सूक्ष्म होकर पहुंचकर क्या सबका उपकार नहीं करते? अरे बोलो ना। इसलिए कहा पक्षपात रहित न्याय आचरण करने का नाम धर्म है, और पक्षपात पूर्वक काम करने का नाम सकाम कर्म है, वह निष्काम कर्म। अरे बोलो, सर्वहित करना, सबका हित करो। और क्या करो? एक बात बताओ, भगवान परीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अरे हाथ खड़ा करके बोलो, लंबा सा। मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ आप लोगों को, कौन कौन कर रहे हैं कौन नहीं। ये तो सबने ही कर दिया, एक आध रह भी गया है। अच्छा, जिनको रह गया उनको भी निरीक्षित कर लो। जो कहते हैं भगवान परीक्षा नहीं लेता, वे हाथ खड़ा कर दो। कोई हो तो नहीं रहा है? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उन पवित्र आत्माओं से मैं पूछता हूं, आपके बारे में क्या कोई ऐसी बात है जिसे परमात्मा नहीं जानता है और उसे जानने के लिए भगवान को परीक्षा लेनी पड़ जाए?
अरे बोलो कुछ है? अरे इनको नहीं जानते हम चोर हैं कि नहीं, अरे इनको नहीं जानते हम शराबी हैं कि नहीं, अरे इनको नहीं जानते हम जुआरी हैं कि नहीं, चलो परीक्षा करके देखते हैं क्या ऐसा है? अरे बोलो ऐसा है? अरे परीक्षा के बारे में सुन लो, समझ लो। परीक्षा क्या है? जो बात मैं जानता नहीं हूं उस बात को जानने के लिए अच्छी तरह जानना, परखना, देखना, समझना, बोलो इसका नाम क्या है? परीक्षा। क्या सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई ऐसी बात है जो आपके बारे में जाननी शेष है कि जिसके लिए वह परीक्षा लेने बैठे? अरे ऋषि दयानंद जी ने कुरान जैसे दुष्ट मत की, अरे बाइबल जैसे दुष्ट मत की आलोचना करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं था जो परीक्षा लेने बैठ गया? अरे क्या तुम्हारा खुदा पहले से भविष्य की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? सच्चा सच्चिदानंद स्वरूप जिसका वर्णन वेदों में किया है परमात्मा ने स्वयं, वह न कभी परीक्षा लेता था न लेता है और बोलो न लेगा। आया कुछ समझने के लिए? और सुनो, परीक्षा और कौन नहीं लेता? एक का नाम और बता देता हूं, जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं है। क्या कहा मैंने? अगर मैं स्वर्ण का आभूषण आपके सामने धर दूं और कहूं जरा देखना कितने प्रतिशत स्वर्ण है, तो क्या आप बता दोगे? अरे बोलो बता दोगे? बच्चों को शांत कर दो। नहीं बताओगे क्योंकि कसौटी नहीं पता है। आप में बुद्धि है, ज्ञान है, पर स्वर्ण को परखने की कसौटी नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों के पास धरती पर ये बहुत सारे आभासी धर्म चल रहे हैं, मैंने धर्म नहीं बोला है जी, क्या बोला है? आभासी माने उन अज्ञानियों को धर्म के रूप में आभास हो रहे हैं, पर वे मतमतांतर धर्म नहीं है। ऐसे आभासी मतमतांतर वाले सत्य असत्य का निर्णय करने की, धर्म अधर्म का निर्णय करने की, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके निर्णय की कसौटियां नहीं है, तो भला वे परीक्षा कर लेंगे? अरे जिनके पास परीक्षा लेने की कसौटियां नहीं है वे परीक्षा नहीं ले सकते। अगर आप परीक्षक बनना चाहते हैं तो परीक्षा करने की 5 कसौटियां महर्षि दयानंद ने लिखी हैं। उन कसौटियों को घर जाकर जरूर पढ़ना और उन पर कसकर किसी भी बात को देख लेना, क्या सच है क्या झूठ है। उन परीक्षा की कसौटियों पर कसकर केवल वही परीक्षा देता है जो परीक्षा की कसौटी जानता है, पर सब कुछ नहीं जानता, ज्ञानी नहीं। इसीलिए यहाँ ऋषि ने कहा और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा करके जो हाथ में लगे, अरे बोलो उसका नाम धर्म है। कई लोग कहते हैं, हम कहते ना ये न करो, मृतक श्राद्ध न करो, क्या कहते हैं? मृतक श्राद्ध न करो, प्रतिदिन श्राद्ध करो, जीवितों का श्राद्ध करो। तो कई लोग कहते हैं हमें न रोको। हमने कहा क्यों न रोके? बोले इसी बहाने किसी विद्वान को घर पर बुलाकर भोजन तो करा देते हैं, इसी बहाने कौवे को तो खिला देते हैं। अगर उसने ऐसा कहा तो हम उसे रोके मृतक श्राद्ध करने को कि न रोके? है जी, उसने देखो हेतु दे दिया, इसी बहाने हम विद्वान को बुलाकर भोजन करा देते हैं, इसी बहाने हम कौवे को खिला देते हैं। तब दयानंद बोले रोकेंगे। बोले क्यों रोकोगे? बोले तुम बहाना बदलो। बोले कौन से बहाने से करे? अरे 15-16 दिन का श्राद्ध मत करो, झूठा श्राद्ध मत करो, आभासी श्राद्ध मत करो, प्रतिदिन श्राद्ध करो, जीवितों का श्राद्ध करो। और अगर आपने ब्राह्मणों को विद्वानों को बुलवाना है तो बहाना बदलो, प्रतिदिन अतिथि यज्ञ करो। अरे अगर आपने भगवान की प्रजाओं का
उपकार करना है तो केवल कौवे का मत करो। गाय ने क्या बिगाड़ा है? अरे चिड़िया ने क्या बिगाड़ा है? अरे चींटी ने क्या बिगाड़ा है? जिस जिस प्राणी का जितना जितना उपकार कर सको उतना उतना उपकार करो। बोलो ये ठीक है कि नहीं? पर कई लोग क्या कहते, अजी हमारे यहाँ तो मृतक श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है। ऐसे लोगों को भी उत्तर देना सीखो आर्य समाज में आकर। उनको क्या कहना, अगर किसी के घर में 4 पीढ़ियों से गरीबी की परंपरा चली आ रही हो और आपके घर में व्यापार चलने से, सर्विस लग जाने से धन आने लगे, तो क्या आप परंपरा की दुहाई देकर यह कहोगे हमारे यहाँ तो गरीबी की परंपरा है, हम घर में धन को नहीं आने देंगे? बोलो करोगे क्या? अरे नियम सुन लो धर्म का। जो अच्छी परंपराएं हैं, भगवान की उपासना करना, यज्ञ करना, जीवित पितरों की सेवा करना, विद्वानों का सत्संग करना, प्राणियों का उपकार करना, ऐसी अच्छी परंपराओं को घर से जाने नहीं देना है। और गंदी परंपरा अगर कोई चल पड़ी थी तो उसके सच का पता लगते ही घर में रहने नहीं देना है। तो क्या कहा? पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित, और धर्म का स्वरूप है वेदोक्त जो है। इसकी तो बड़ी लंबी व्याख्या है। वेदाध्ययन करो, स्वाध्याय करो, और वेद तक पहुंच नहीं है तो वेदों का प्रकाश जिन पुस्तकों में किया गया है उन सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करो। पाखंडियों के ग्रंथों को घर में से निकाल कर फेंक दो। ऐसे फेंक दो जैसे स्वामी विरजानंद जी ने शुद्ध चैतन्य जो आगे चलकर महर्षि दयानंद बने, उनके अशुद्ध अनार्ष ग्रंथों को यमुना में बहा दिया। ऐसे अपठनीय ग्रंथों को घर में से रद्दी की तरह भेज दो। किसी को देना मत, उसकी भी हानि होगी। अरे बोलो होगी कि नहीं होगी? कई लोग ऐसा करते हैं, उसके काम आ जाएगी, काम नहीं आ जाएगी, बिगाड़ में आ जाएगी। गंदे पुस्तकों का नाश करो, अच्छे पुस्तकों का पूजन करो। और अच्छे पुस्तकों का पूजन कैसे होगा? पढ़ना पढ़ाना, अरे बोलो सुनना सुनाना, ये करो तो क्या होगा? जो वेदोक्त है वो पता चलेगा, उसका नाम धर्म है। अच्छे धर्म गुजरातियों के लिए कि औरों के लिए भी है? क्या लिखा ऋषि ने? सब मनुष्यों के लिए। अरे सुनो सुनो, इस धरती के ही नहीं, सारे लोकांतर में जितने मनुष्य हैं सब मनुष्यों के लिए यही एक वेदोक्त नीति, राज राजेश्वर परमेश्वर की वेदोक्त नीति है। यही सब मनुष्यों को मानने योग्य है। अर्थात कुरान की जो विद्या विरुद्ध बातें हैं, अरे पुराण की जो विद्या विरुद्ध बातें हैं, अरे बाइबल की जो जंगली आदमियों की बातें हैं, उन सारी बातों को त्याग करो। आभासी धर्मों का नाश करो। अरे सांप्रदायिक मान्यताओं का विनाश करो और वेद विद्या की वृद्धि करो, तो हाथ में लगेगा। बोलो क्या? धर्म। तो क्या कहा? सब मनुष्यों को यही है जो दयानंद कह रहा है, वेद के प्रकाश से प्रकाशित होकर के यही है सब मनुष्यों को मानने योग्य है। समय हुआ, अतः इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं।